एक बार एक बाबा अपने आश्रम में हमेशा की तरह उपदेश दे रहे थे। तभी वहां उस आश्रम में एक राजा अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस राजा ने उन गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी राजा का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान हासिल करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। ये कहकर राजा वहां से चला गया। गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र पर टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। ये सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उन गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोता हुआ देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है वह उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। ये जगह तुम्हें अपनी महल जैसी लगने लगेगी। गुरु को भी ये बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो ये कभी नहीं समझ पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसका एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु कुछ दिन के बाद अपने शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि आज की रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ हर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़ी गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है, और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन तुम उस बाज की खूबियाँ मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा भी यहाँ अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है। तुमने उन भेड़ों की गतिविधियाँ भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपना आश्रम में वापस लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ उस बाज का इंतजार करने लगा। काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधियां बड़े ही ध्यानपूर्वक अच्छी तरह देखी, और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अद्भुतपूर्ण दृश्य देखा। उसने देखा कि वह बाज भेड़ के एक मेमने को अपने पंजे में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। यह सारा दृश्य देखकर वह बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा
कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच गए तो सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन्हीं सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता भी हम सब ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, वह आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का समर्थ होता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को तय कर लेता है तो वह उस शिकार पर अपनी नज़रें गड़ाए रखता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर टिकी रहती है। आज सुबह जब मैंने बाज को देखा, उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ों के झुंड में से उसने उस भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10-20 अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरी को जान पाते हैं और अपनी कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें एक बात से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छिपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, पंख उसके भी भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और आखिरकार बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वह समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में कितनी भी चाहे अड़चनें क्यों ना आए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डर कर कहीं छुप कर बैठना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में, अपने घोंसलों में अपनी जगह ढूंढ कर बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो हमें एक बात से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके कोमल हो जाते हैं वो उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है। इसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। अपने घोंसले के कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि वह जल, थल और नभ सभी जगह पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसे हालात में शिकार करना तो क्या, उड़ने की भी हालत नहीं रहती। ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह खुद ही इस हालत को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए,
या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प ये होता है कि वे 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वह दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वह पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख खींच कर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद इस चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक वे इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजों का। तब फिर वह अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसलिए समय आने पर हमें भी अपनी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वह भीड़ तितर बितर हो जाती है और उस पूरी भीड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं आती। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन करना तो खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर वे भीड़ कब तितर बितर हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपा करके आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई हैं ये सब सही है, लेकिन ये सारी खूबियाँ आप लोगों में तभी पैदा हो पाएंगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता। वह आसमान में अकेला उड़ता है और अकेले उड़ने की वजह से वह अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी सीख यहाँ पर पूरी हो गई है। और यह सुनकर गुरु सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देखते रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद।